हे गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। तो स्वागत है आपको हमारी बिहारी माँ की यूट्यूब चैनल पे। और मेरे चैनल पे अगर नए आप आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर पहले से सब्सक्राइबर है तो प्लीज़ मेरे वीडियो के बारे में बताएं कि हमारी वीडियो का सारा कसूर मैं समझती हूँ कि मनीषा का है। अगर उसके साथ ऐसा हो रहा था कंटिन्यू 2 साल से, तो वो 2 साल से कहाँ थी। ये सोचने वाली बात है कि आखिर वो 2 साल से थी तो थी कहाँ। आज उसे सब कुछ याद आ गया। आज उसे सब कुछ मतलब उसे लगने लगा कि उसके साथ बुरा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो 2 साल से वो थी कहाँ। मनीषा, अगर नेहा का गलती है, अगर नेहा का गलती है तो आपके भी हस्बैंड कोई दूध के धुले हुए नहीं हैं। और अगर इतनी ही तकलीफ़ है तो मैं क्या बोलूँ। इतनी तकलीफ़ है तो ये आवाज़ आप पहले भी। हम जो है ना पागल है, बेवकूफ़ हैं, हमें कुछ समझ नहीं आती है। ये जो आजकल ड्रामा चल रहा है सचिन मनीषा नेहा, समझ नहीं आ रहा यार क्या सियप्पा है। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। इतनी प्रॉब्लम थी, हम लोग को थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है तो हमारे माँ है, बाप है, किसी के यहाँ मतलब जिस घर में इतनी बेइज्जती मेरी हो रही है मेरे सामने, मतलब किसी और लेडीज़ का बात हो रहा है मेरे सामने, किसी और लेडीज़ के से प्यार मोहब्बत की बात हो रही है मेरे सामने, किसी और औरत मेरे पति को धक्के मार के घर से निकाल रही है, उसके घर में मैं रहूँ। नहीं, ये कतई नहीं होगी। और वो भी चुपचाप। यार इतना गट्स तो। इनका नया कम्युनिटी में पोस्ट हुआ है कि मेरा डाइवोर्स होने वाला है, अब ये जेल में सड़ेगा मरेगा मुझे मतलब नहीं। फिर कम्युनिटी में पोस्ट हुआ मेरे माँ बाप आ रहे हैं, मेरे मम्मी पापा जितना रो रहे हैं सबका फल मिलेगा। मुझे कभी कभी ऐसा लग रहा है ना कि ये इन लोगों का सोचा समझा हुआ साजिश है। ये लोग सच में व्यूज के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, मुझे मनीषा के लिए बुरा लग रहा है क्योंकि वो औरत है, और मतलब दो औरत की इसमें धज्जी उड़ रही है व्यूज के लिए, चंद व्यूज के लिए। और व्यूज से क्या आएगा, पैसे आएंगे। सिर्फ पैसों के लिए इज्जत की दो लेडीज की, दो तीन परिवार की धज्जी उड़ रही है। अभी जो क्या नाम है उनका, अनीसा, ये नेहा के हस्बैंड का, सुमित या कुछ ऐसे करके है, मुझे नाम याद नहीं है। उसे कैसा लग रहा होगा यार। सच में ये जो है ना, मतलब ये जो यूट्यूबर है ये लोग सच में अपने परिवार की बेइज्जती करके कैसे ये लोग चैन से रहते। वो पैसा किस काम का जब हमारे हमारे परिवार की इज्जत ही ना हो, हमारे घर की इज्जत ही ना हो। पैसे तो कमा लोगे। अब आप लोग के लिए सब कुछ पैसा ही है, ये तो समझ आता है क्योंकि यही नाटक हुआ था उसके। आप न सचिन, इन सब मामलों में से आप निकलना चाह रहे हो, बस सिंपैथी गेन करके आप निकलना चाह रहे हो। माना मैंने नेहा गलती की, माना मैंने आपको नेहा फंसा लिया था। आप कोई दूध पीते बच्चे नहीं थे जो आपको नेहा ने फंसा लिया था। वाह, नेहा ने फंसा लिया था। हद है। मतलब कुछ भी बोल देना है, बच जाना है। और सबसे पहली बात मनीषा, आपको मैं बोल रही हूँ, आप क्यों इसके साथ एडजस्ट कर रही हो। आप अच्छी हो, पढ़ी लिखी हो, टैलेंटेड हो, क्यों इसके साथ मर रही हो। आपको ये कदम पहले ही उठा लेना चाहिए। 2 साल से क्यों इसके साथ आप एडजस्ट कर रही थी। आप समझ रही हो आपके साथ क्या हो रहा है। आप थोड़ा देर के लिए मतलब ये यूट्यूब को साइड में रखो, और उसके अलावा आप सोचो कि आपके साथ क्या हो रहा है, वाकई में आपके साथ क्या हो रहा है। एक बार भी समझ आ रही। आप जो सचिन ये सब कर रहे हो, अगर नेहा का इंगेजमेंट नहीं होता और वो आपसे बात करते रहती तो ना तो मनीषा कुछ बोलती, ना आपके पेरेंट्स बोलते, और ना किसी को कोई प्रॉब्लम होती। जैसे चल रहा था आप लोग का भाई बहन का रिलेशन वैसे चलते रहता। आप लोगों ने तो हद ही कर दी। मतलब कोई इंसान कैसे किसी को भाई बोलेगा, कैसे कोई किसी को बहन बोलेगा, समझ ही नहीं आ रहा है। आप लोगों ने भाई बहन के रिश्ते को तार तार कर दिया। और मैंने सुना नीतू दीदी के बारे में, वो बीच की मीडिएटर थी, मतलब जैसा कि चीनू ने कहा। नीतू दीदी, मैं तो सच में वाकई में आपको बहुत अच्छा समझती थी। मुझे आपकी वीडियोस बहुत अच्छी लगती थी। मुझे लगता था कि आप मतलब आप वो इंसान हो जो कभी मतलब किसी को रोते हुए को भी हंसा दो। लेकिन क्या किया आपने नीतू दी, किसी शादीशुदा औरत का घर तोड़ दिया। आपको तरस नहीं आई एक बार भी मनीषा के लिए।
हम लोग को यार मैं उसके लिए, उस औरत के लिए हम लोग को दया आ रही है, हम लोग को बुरा लग रहा है। आपको नहीं आई? आपके साथ तो वो रहती थी। और नेहा, आपने तो जो किया है मैं क्या ही बोलूँ। तो इतना गुस्सा आ रहा है मतलब इन तीनों पे कि आखिर समझ क्या रखा है हम लोगों को। अब तो सच में मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें नेहा, आशीष तिवारी और सचिन, मतलब इन सब लोगों का मिली भगत है, मिली भगत है व्यूज के लिए। क्योंकि जैसा कि चीनू ने कहा था कि प्रिंस के शादी के टाइम वो नेहा को फ़ोन करके बोले थे कि इस शादी में मैं 20 से 25 लाख कमाऊंगा। हो सकता है ना कंट्रोवर्सी इसीलिए कि ये हो ताकि व्यूज जाए उनका। क्योंकि एक चीज़ मैंने देखा है कि जब सचिन कल आए अम्बाला, जहाँ भी गए हो, हैदराबाद या जहाँ भी गए हो, वो वापस जब घर आते हैं तो उनकी वाइफ का मैंने एक्सप्रेशन देखा। यार सच में ऐसी कौन सी वाइफ होगी जो हस्बैंड मतलब दूसरी औरत के लिए मरे जा रहा है, पागल है, 1.5 साल से मतलब हमें टॉर्चर कर रहा है, मतलब दूसरे के सामने मुझे गाली सुनवा रहा है, दूसरे से मुझसे माफ़ी, मतलब उस औरत से माफ़ी मंगवा रहा है जिससे उसका चक्कर चल रहा है। यार वैसे हस्बैंड को तो लात न मारे हम, वैसा हस्बैंड होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना, अब ये सब देख करके समझ के ना कि ये लोग ना पब्लिक को चूतिया बना रहे हैं, पब्लिक को बेवकूफ़ समझ रहे, क्योंकि इसमें ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा इज्जत गई है वो नेहा की गई है। और नेहा आराम से है, उसके भाभी हॉस्पिटल गई है, मतलब वो एकदम से आराम से है। नीतू दी का मैंने वीडियो देखा, उन्होंने भी मतलब जो बोला उनका वीडियो देखा मैंने। फिर ये नेहा आशीष तिवारी के कम्युनिटी में पोस्ट आता है कि नीतू, और मैं भी अब कोशिश करूँगी उन लोगों का ये झूठ मूठ का ड्रामा है तो फालतू को क्यों ये करना। तो ये मेरा लास्ट वीडियो है, मैं इसके बाद अब उन लोगों के टॉपिक पे कोई भी वीडियो नहीं बनाने वाली हूँ, ना कुछ बोलने वाली हूँ। जो मेरा मेन कंटेंट है अपना अपना खुद का कंटेंट है। चलो मैंने सोचा कि चलो भाई, एक औरत है, एक औरत के लिए तो बोलना ही चाहिए। और मेरी तो आदत है ना दूसरे के लफड़े में कूदने की, तो बस मैंने ये सोच करके वीडियो बनाया। पर अब मुझे नहीं लग रहा है कि वो लोग को किसी की मतलब ये सब की ज़रूरत है, क्योंकि यार इतने 1.5 साल से मनीषा ने बोला 1.5 साल से मैं टॉर्चर हो रही थी। 1.5 साल से कैसे कोई दूसरी औरत को बर्दाश्त करेगा? उसके सामने मतलब वो इसको देखना नहीं, इसके साथ में मनीषा और सचिन को एक साथ देखना नहीं चाहती थी। हद है। 1.5 साल से ये सचिन बच्चा नहीं कर पा रहा था भाई, क्यों नेहा ने रोक रखा था? इसमें हम तो सीधी सी बात है, इसमें हम जानते हैं नेहा, सचिन और मनीषा तीनों लोगों का गलती है। कोई भी औरत ऐसी नहीं है जो अगर मेरा हस्बैंड गलती करेगा तो हम रोकेंगे, हम रोकेंगे। आज उस औरत का मतलब इंगेजमेंट हो गया, शादी होने वाली है इस महीने में। अब जो जा कर के इन लोगों ने छेछाल इधर किया है तो उसकी शादी होगी या टूटेगी वो मुझे नहीं पता, मैं नहीं चाहती। पर्सनली मैं नेहा से नहीं मिली हूँ, बट पर्सनली मैं मनीषा आपसे और सचिन आपसे मैं मिली हूँ। तो आप लोगों ने जी उस औरत के साथ छेछाल इधर ये किया है, क्या लगता है उसकी इज्जत नहीं है? उसकी इज्जत नहीं गई है। मुझे सच में अब नेहा के लिए बुरा लग रहा है, और नेहा के लिए नहीं, उसके भाई के लिए। अगर ये आप लोग ये मतलब जानबूझकर अगर ये ड्रामा किए होंगे तो मुझे उस भाई के लिए शर्म। वो भाई कल से मतलब कैसे निकलेगा घर से बाहर यार? वैसे लोग कैसे हो जाते हैं? हम लोग का तो यार, हम लोग का तो भाई है। अगर ऐसा वैसा कुछ भी अगर बाहर में सुनने को मिल जाए तो माँ कसम, भाई हम लोग का भाई मेरा छोटा ही है, लेकिन सच में या तो अगर ठीक है वो छोटा है, उसका बस मेरे पे नहीं चलेगा, वो हमें मार नहीं सकेगा, कुछ कर नहीं सकेगा, लेकिन हाँ मेरे से रिश्ता उसका ख़त्म हो जाएगा। वो हमें इतना मतलब यकीन है, मेरा भाई तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मेरा जबकि छोटा है, मेरे से काफ़ी छोटा है, वो
वो हमें तो छोड़ देगा पक्का, मेरे से रिलेशन, वो हमें छोड़ के भाग जाएगा। मेरे साथ कभी नहीं रहेगा वो। तो ये इसलिए अब हम कोशिश क्या, हम कोशिश करेंगे अब इस टॉपिक पे बोले ही नहीं, क्योंकि यार सच में मतलब एकदम मगज ना उन लोगों के चक्कर में एकदम दिमाग का कचरा निकल गया है, कचरा हो गया उन लोगों की वजह से। चलिए फिर मिलते हैं हम अपने अपने जो मेरा कंटेंट है खुद का, फनी कॉमेडी पॉजिटिव, उस टॉपिक पे। अब इस टॉपिक को बंद करते हैं हम लोग। ओके, थैंक यू, बाय बाय। और हाँ, सबसे पहली बात, तुलसी पूजन की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं।